एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ कॉमर्स एंथुसियास्ट। और आज हम बिजनेस स्टडीज की ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है उसे मैं बता दूं, आई एम श्रद्धा सिंह और यहाँ पे हम कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने प्लानिंग पढ़ ली। सबसे पहला काम जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, प्लान करना कि क्या करना है और कैसे करना है। अब जब ये डिसाइड हो गया कि क्या करना है और कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज। जो हमने सोचा है उसके लिए सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग मींस? इट मींस टू ऑर्गेनाइज, मतलब इट रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब सब चीजों को प्रॉपर वे में अरेंज करें ताकि उससे हम अपना काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, या सपोज हमें कोई बिल्डिंग बनवानी है, ये हमारा काम है, या हमने प्लानिंग कर ली इस टाइप की बिल्डिंग बनानी है। अब हर काम को बांट देना, उसको प्रॉपर वे में करना कि सबसे पहले ये करना है, इसके लिए हमें इतना सामान चाहिए, उसके बाद हमें ये करना है, उसके लिए हमें इतना सामान चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कि सब चीजों को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना ताकि उनका नुकसान नहीं हो और उनका प्रॉपर यूज होता रहे। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब ये करते कैसे हैं, हम कैसे किसी काम को एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे। तो सबसे पहला काम, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यानी काम को देखो कि क्या काम है, अब बस उसे देखते ही नहीं रहना है। फिर उस काम को तोड़ो, मतलब कि डिवाइड करो। मीन्स ब्रेकिंग द होल वर्क इनटू स्मॉलर जॉब्स। यानी पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर बंदे को एक छोटा टुकड़ा दे दो। फॉर एग्जाम्पल, हमें बिल्डिंग बनवानी है तो हमारे पास बहुत सारा काम होगा। तो हमने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए, उसके बाद हमें गड्ढा खोदना है, या ये कह सकते हैं कि नींव बनानी है। बहुत सारे काम हैं, तो हमने क्या किया, सारे कामों की लिस्ट बनाई और उन सब कामों को अलग अलग लोगों में बांट दिया। अब अगर एक ही बंदा सारे काम करेगा तो मिक्स मैच हो जाता। तो हमने क्या किया, उन सारे कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद हर बंदे को एक पार्ट दे दिया। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब जो सेम सेम काम था, जैसे रॉ मटेरियल्स लेकर आना था, सीमेंट लेकर आना था, दूसरा बंदा कुछ और लेकर आएगा, तो उन सेम सेम वर्क वालों को एक ही डिपार्टमेंट में रख लिया। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन सबको एक डिपार्टमेंट में कर दिया। सेल्स से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन सबको एक डिपार्टमेंट में कर दिया। फाइनेंस यानी कि मनी से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन सबका एक डिपार्टमेंट में कर दिया। ये क्या किया हमने, उन जॉब का ग्रुप बना दिया अलग अलग और हर बंदे को एक अलग डिपार्टमेंट कर दिया। तो अब डिपार्टमेंट क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं बट हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो देखते हैं। फर्स्ट इज फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड द सेकंड इज डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसे अभी हम डेप्थ में पढ़ेंगे बट अभी इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब जो ग्रुप बनाने हैं वो काम को ध्यान में रख करके ही बनाने हैं। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे काम एक ही ग्रुप में आ जाएंगे और उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स से रिलेटेड जितने भी काम है वो एक ही डिपार्टमेंट में आएंगे और वो होगा हमारा सेल्स डिपार्टमेंट। फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आएंगे। तो ये होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, जहां पे फंक्शन को देखते हुए हम अपने डिपार्टमेंट को डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमारा है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगर फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर सकते तो फिर ये करो। डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, जब कंपनी बहुत बड़ी होती है और दो तीन तरह के प्रोडक्ट बना रही होती है तो वो हर प्रोडक्ट को एक डिपार्टमेंट बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोप का डिपार्टमेंट बना दिया उसने अलग, तो सोप के अंदर ही उसका प्रोडक्शन आएगा, सेल्स आएगा और फाइनेंस आएगा। किसी भी चीज का प्रोडक्शन होगा तो उसके अंदर ही प्रोडक्शन, सेल्स और फाइनेंस सब हो जाएगा। तो फंक्शनल का मतलब काम को देखते हुए डिपार्टमेंट बना दो और डिविजनल का मतलब प्रोडक्ट को देखते हुए डिपार्टमेंट बना दो। जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो वहां पे डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हर डिपार्टमेंट में किसको क्या करना है, कौन सा काम करना है, वो डिसाइड करना कि इस डिपार्टमेंट में 10 लोग होंगे। एक हेड होगा, फिर उसके अंडर एक मैनेजर होगा, फिर उसके बाद सेकंड लेवल पे लोग होंगे, थर्ड लेवल पे लोग होंगे, फिर इतने वर्कर्स होंगे। वो सब डिसाइड करना होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड क्वालिफिकेशन। कि जो सबसे ऊपर होगा वो एमबीए होना चाहिए, उसके अंडर में जो होगा वो एक बैचलर डिग्री होल्डर होना चाहिए, उसके बाद जो वर्कर्स आएंगे
वो 12 तक हो सकते हैं। तो थर्ड प्रोसेस क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन एंड और हर बंदे को एक एक ही ड्यूटी देना है। फोर्थ है हमारा और लास्ट प्रोसेस है हमारा स्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। सबको काम मिल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो याद रखने वाली है कि जो काम मिला है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। यानी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या मुझे कोई सजेशन लेना है या कोई सजेशन देना है तो हम किसको अप्रोच करेंगे। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज हु विल रिपोर्ट टू whom, कौन किसको जाकर के रिपोर्ट करेगा। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।